हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिवेटिव 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में 100% थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के इश्यू है, आपको 100% पता है तो ही आप देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज गाइस, आप लोग अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अगर आपको पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसको जानते हो तो उसका नाम ले लीजिए और उसको विजुलाइज कर लीजिए। चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। क्या हमारे जो दर्शक है, उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ रहकर हमारे दर्शकों को भूल गए हैं, क्या याद करते हैं? तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या खुश है, दुख है, क्या आपको सोचते हैं, याद करते हैं या नहीं करते। तो गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आ गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया है गाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड आए हैं, तो नेक्स्ट कार्ड आया द लवर का कार्ड आ गए हैं गाइस। लवर का कार्ड आ गए हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है शेयरिंग का कार्ड आ गए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द माइंड का कार्ड आ गया है। और बॉटम से जो आप लोग का एनर्जी है वो मोरलिटी, ठीक है ना। तो बॉटम का एनर्जी का कार्ड क्या कहता है कि आप दोनों के बीच में पूरी तरह से इस टाइम पे देखा जाए तो मोरलिटी का मतलब आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो गई है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे ईगो बढ़ गया है, आपका गुस्सा बढ़ गया है इस इंसान के लिए और आप पूरी तरह से मुंह फेर के रखे हो आपका पार्टनर से। आप बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, मुंह फेर के रखे हो आप इस टाइम पे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आपको क्लियरिटी चाहिए पूरा। अगर ये आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लाइफ में आए, क्लियरिटी के साथ आपके पास आए, आपको सब कुछ क्लियर करे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ही शायद आप इस इंसान को मानोगे, अदरवाइज तो आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे, ऐसा ही लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका रूड एनर्जी है ना, उसको देखकर आपका पार्टनर घबरा जाते हैं। ओके, कि आप काफी ज्यादा रूड हो गए हो, इसलिए आपका पार्टनर घबरा जाते हैं आपसे कांटेक्ट करने में। तो गाइस, ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि जब से आपको छोड़ के गया ना आपका पार्टनर ने, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल सी हो गई है, लाइफ पूरी तरह से स्ट्रगल में भर गई है इस इंसान का, ठीक है ना। आपके साथ था तो ये बहुत खुश था, लेकिन ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि इसको ऐसा भी लगता है कि ये जब आपके साथ था ना तो ये इंसान आपको कंट्रोल करता था, लेकिन आपको छोड़ के ये इंसान खुद ही किसी का पपेट बन गया है। ओके, आपके सामने आना चाहता है, कुछ अपने बात रखना चाहता है, लेकिन आपका जो गुस्सा है, बिहेवियर है, उसको देख के आपका पार्टनर डर जाते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या सोचे। तो सबसे जो पहला कार्ड है वो है ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो भी पास्ट में राज रहा हो, कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये दोनों ना अभी कर्मा फेस कर रहे हैं, एक दोनों का ना माइंड सोचने वाला मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कार्मिक पार्टनर है किसी का, क्योंकि जब से ये इंसान ने उसको चुना है ना आपको छोड़ के, तब से आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है। आपका पार्टनर को ना बहुत जीना मुश्किल कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तबाही ला दिया है आपका पार्टनर का जिंदगी में, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना एकदम तोड़ देना चाहता है, एक झटके में सब कुछ तोड़ ताड़ के ये इंसान बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय देना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया तो आपको न्याय देना चाहता है, आपके जस्टिस करना चाहता है। और इस आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब से इसने आपके साथ अन्याय किया ना, तो इसने आपके साथ अन्याय नहीं किया, एक्चुअली इसने खुद के साथ अन्याय कर लिया, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के है, बहुत ही अकड़ू किस्म के है और अपनी बातें मनाने वाला। तो आपका पार्टनर उसको छोड़ना तो चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपका पार्टनर किसी भी तरह जोर जबरदस्ती करके अपने रिश्ते में बनाए रख रहा है, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर भी बहुत जिद्दी है, वो भी एक ही झटके में तोड़ देना चाहता है। कोई एक ऐसा
आपका पार्टनर ना ऐसा कुछ मौका देख रहा है जिस मौके को अगर आपका पार्टनर को मिल जाए ना तो उसमें आपका पार्टनर उस मौके का फायदा उठा के इस इंसान को पूरी तरह से डिवोर्स दे देगा या तो पूरी तरह से रिश्ते को खत्म कर देगा। ठीक है ना, आपका पार्टनर एक मौका देख रहा है, आपका पार्टनर आपका लाइफ में आने के लिए, शामिल होने के लिए भी एक मौका ढूंढ रहा है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर लीगल इशू से गुजर रहा है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को एग्रीमेंट कर लिया है किसी चीज को लेकर, कि ऐसा एग्रीमेंट कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, या तो कि किसी तरह से एग्रीमेंट तो कर लिया इनका। ठीक है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है गाइडेंस का कार्ड। गाइडेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना और भी कोई तीसरे लोग हैं, और भी कोई बाहरी लोग हैं, जिसके चलते इन दोनों के रिश्ते में ना आए दिन ना खिटपिट हो रहा है। ठीक है ना, दोनों का थिंकिंग नहीं मिल रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर ने मटेरियल चीजों को चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया होगा। आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहेगा तो खुश रहेगा, आगे बहुत सक्सेस करेगा, ग्रोथ करेगा, गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा, यही सोच के आपका पार्टनर ने उसके साथ दिया था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो इंटरेस्ट है ना आपका पार्टनर को हटके ना किसी तीसरे पे आ गया, और जिस तीसरे पे आया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिल, तो वो इंसान बहुत ही अमीर है और पैसे वाला है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता चल गया कि अच्छा इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मैंने पैसे के लिए आया था और ये इंसान मेरे को छोड़ के चले गया पैसे के पीछे। वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपका पार्टनर ऐसा ही सोच रहा है कि आपका पार्टनर ने भी तो आपके साथ ऐसा ही किया, पैसे के लालच में आकर, धन संपत्ति प्रॉपर्टी के लालच में आकर आपको छोड़ के गया था। वही थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को धन संपत्ति के लालच में आपका पार्टनर को छोड़ के चले। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई इज्जत नहीं है। ठीक है ना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इज्जत कर रहा है। अगर दोनों साथ में है ना तो सिर्फ मतलब का रिश्ता निकाल रहा है। आपका पार्टनर को कुछ ऐसा है फाइनेंस को लेकर, चीजों को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर आपको लेकर अपने फैमिली मेंबर से या तो फ्रेंड से पूछताछ करते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, और आपका पार्टनर को ये भी डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ घुल मिल गए हो, फ्रेंड्स बना लिए हो, ऐसा उनको डाउट है। ओके आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से या तो फ्रेंड से मदद भी लेना चाहता है, कोई गाइडेंस लेना चाहता है। ये इंसान गाइडेंस किस बात का लेना चाहता है? इस बात का लेना चाहता है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपके साथ रिश्ते को जोड़ा जाए, क्योंकि आपके साथ जो खुशियां थी ना, भले आपके साथ मतलब थोड़ा पैसे कम थे, इतना नहीं थे, ठीक है ना, एवरेज थे पैसा या तो जो भी है फाइनेंशियल, लेकिन खुश था ये इंसान। ठीक है ना, और आज इसको समझ में आ गया जो रियल हैप्पीनेस है ना सोल लेवल पे, वो आपके साथ ही है। कम बेसी चाहे कुछ भी हो, आपके साथ जिंदगी काटी जा सकती है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पॉलिटिक्स हो गया है। ऐसे कई सारे राज थे आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में जो आपका पार्टनर को बताया नहीं था। हो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना किसी तीसरे ने आके ना किसी तीसरे ने आपका पार्टनर को आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारे राज उगल दिए, सारे काले चिट्ठे आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक को खोल के रख दिए। किसी तीसरे म्यूचुअल फ्रेंड ने आके आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गहरे राज जो आपका पार्टनर से छुपा के रखे थे सारा बोल दिया। इस तरह से बोला गया है उस इंसान ने, म्यूचुअल फ्रेंड ने आपका पार्टनर को, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत धोखेबाज है, चीटर है, पॉलिटिक्स करता है, इसने तेरे से पहले भी काफी लोगों के साथ इसने मतलब खिलवाड़ किया है, उसके इमोशन के साथ खेला, धोखा दिया है। तो ये सब बता दिया। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो यकीन नहीं कर रहा था, उसको लग रहा था कि थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इतना प्यार करता है, इतना साथ देता है, हर जगह में साथ देता है, तो ये थर्ड रोमांटिक कभी धोखा नहीं देगा आपका पार्टनर को, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने थोड़ा जासूसी करने लग गया, पूछताछ करने लग गया और देखने लगा ना, जब उसके ऊपर रेड फ्लैग्स के ऊपर नजर रखने लगे ना आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर को पता चल गया, रंगे हाथों पकड़ा गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, किसी के साथ बात करते हुए, मैसेज में लव यू लिखते हुए, आई लव यू प्रपोज करता हुआ। तो आपका पार्टनर को जितना रिस्पेक्ट था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, सब एक ही सेकंड में उतर गया, सब चूर चार हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पॉलिटिक्स को समझ पाया, जो आपका वो थर्ड रोमांटिक से दो मुखी सांप है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर से बहुत काफी सारे झूठ बोले थे, आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पॉलिटिक्स किया था और सारे पॉलिटिक्स बाहर आ गया। वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी कर लो, झूठ और सूरज ज्यादा टाइम तक नहीं छुपी रह सकती है, ठीक है ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। तो बाहर आ गया, अब बाहर आ गया तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांस से दूरियां बना रहा है और इन लोग से इमोशनली दूर हो गया, एक दूसरे के लिए कोई प्यार नहीं रहा इन लोगों का, ठीक है ना, अट्रैक्शन नहीं रहा।
आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपका पार्टनर ने तो आपके साथ बहुत गलत किया, पॉलिटिक्स कर दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई, और हो सकता है कि आपने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा है आपका पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जिसके कारण अगर आपने रंगे हाथों पकड़ा है तो गाइस ये 100% बोल सकता हो कि आपने मुंह फेर के रखा है इस इंसान से। इस इंसान को आप कभी भी मौका नहीं देना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है अगर आपने रंगे हाथों पकड़ा। अगर आपने रंगे हाथों भी नहीं पकड़ा ना, तो आपने जब इसका डाउट आया था अपने मन में, तो आपने इससे पूछताछ करने की कोशिश किया, और जब भी आपका पार्टनर को पूछताछ करे तभी ये इंसान आपसे दूरियां बना लिया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया, इतना दूर हो गया कि आप इससे कुछ पूछ नहीं पाओ, बोल नहीं पाओ, इस तरह से, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपके साथ जब रिश्ता था तो ही अच्छा था, ये इंसान ने बहुत बेकार काम किया, आपको साथ रिश्ता तोड़ के उसके साथ रिश्ता जोड़ के, ठीक है ना, किसी पॉलिटिक्स इंसान के साथ आ गया। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, जिस पॉलिटिक्स करके माइंड गेम खेल के आपको छोड़ के चले गया था, वही माइंड गेम खेल के आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को काफी हद तक लगता है कि आप इसको यकीन नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे इसको, क्योंकि काफी हद तक ना आपको इसने इतना तकलीफ दिया था, इतना धोखा दिया था कि आप इसको ट्रस्ट के काबिल नहीं हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर खुद को लगता है कि आप इसको यकीन नहीं करोगे, चाहे कितना भी नाक क्यों ना रगड़ ले आपके आगे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना स्टार्टिंग में तो बहुत सारा प्यार था, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जो प्यार था ना, वो ऊपर ही जस्टिस का कार्ड है। प्यार मतलब ऐसा प्यार नहीं था, लालच था, ठीक है ना, फिजिकल अट्रैक्शन का लालच था इन लोगों का। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो आपका पार्टनर का फिजिकली इंटरेस्ट था, ठीक है ना, इसलिए फिजिकली अट्रैक्शन था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में प्यार तो नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन के चलते उन लोगों ने रिश्ता बनाया, लालच के चलते रिश्ता बनाया, लेकिन लालच के ज्यादा रिश्ता जो होता है ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती है। तो लालच से जो बनाया था उन लोगों ने रिश्ता, और उन दोनों में फूट गया है, ठीक है ना, क्या फूक डाल दिया है। आज दोनों का लालच खत्म हो गया, डिजायर खत्म है, और जो प्यार था इन दोनों के बीच में वो प्यार नहीं रहा, प्यार नफरत में बदल चुका है। अभी आपका पार्टनर ना आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, आपके साथ जो बिताया हुआ क्वालिटी टाइम था उसको याद करता है। आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आप उसका ट्रू लव है, सच्चा प्यार हो, और आप उसका डिवाइन कनेक्शन हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर इसलिए भी छोड़ दिया था कि आप लोगों के रिश्ते में डिफरेंसेस हो सकता है, और डिफरेंसेस के चलते आप लोगों के रिश्ते में ना थोड़ा मुश्किल था, मुश्किलें आ गई थी, ठीक है ना। मुश्किल को देखकर ना आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, जबकि आप दोनों का जो रिश्ता था बहुत ही खूबसूरत था, ट्रांसपेरेंट है, डिवाइन कनेक्शन था, सोल टू सोल कनेक्शन था। फिर भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के सिर्फ लालच में छोड़ के चले गया था। लवर का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है। आपका पार्टनर का या तो आपका पहला प्यार हो सकता है, ये इंसान आपके साथ इस टाइम पे नई शुरुआत करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपको बहुत याद कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता है, जो भी पास्ट में इसने गड़बड़ किया सब कुछ आपको बताना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने भी इसको बहुत अनकंडीशनल प्यार किया था, और आप इस टाइम पे भी प्यार करते हो, लेकिन आप शो नहीं करते हो, एकदम साइलेंट हो गए हो। और आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि ये इंसान अगर आपका साइलेंट तोड़ सकता है तो ये इंसान आपके पास आना पड़ेगा, और पूरी तरह से इसको आप अपना सच्चाई बताना पड़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब जाके आप इसको यकीन करोगे, एक मौका फिर से दोगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास शेयरिंग का कार्ड। गाइस शेयरिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए जिद्दोजहद जो करना था साम दान भेंट जो भी करना था सब कुछ किया। आपका पार्टनर को अपनी तरफ करने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जादू टोना टोटके, ठीक है ना, यूट्यूब से देख के जो भी उसने किया, ठीक है ना, वासीकरण, ऐसे मोहनी वासीकरण, बहुत सारे ऐसे कांड इसने किया आपका पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना मतलब जमीन जायदाद भी बेच दी होगी, मतलब इतना तक उसने किया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर पॉलिटिक्स हो सकता है, आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से आपका पार्टनर को माइंड में इसको गड़बड़ किया हो गया है, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिखावा करके तो स्टेटस देखा कि आपका पार्टनर को तो अपना लिया, सब कुछ सही था, आपका पार्टनर भी उसके साथ बहुत ही अट्रैक्शन था, जो भी था खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है, थोड़ा अटेंशन शेकर है, ठीक है ना। वो अटेंशन शेकर के चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी और पे अट्रैक्शन आ गया, किसी और पे दिल आ गया, आपसे, आपका जो पार्टनर है उससे भी खूबसूरत लड़की उसको मिल गया, जिसके चलते आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को जो अटेंशन था उसको ना
ना दे के किसी तीसरे को दे, जो खूबसूरत इंसान उसके लाइफ में है आया है उसी को दे रहा है, नया नया करके आया है जिसको दे रहा है। अभी आपका पार्टनर सोचने लगा कि पहले तो ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत ही रिस्पेक्ट करता, अभी क्या हो गया, अभी क्यों नहीं करता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उस किसी तीसरे को एंटरटेनमेंट कर रहा है जो आपके पार्टनर से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आपका पार्टनर समझ गया ये थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी का नहीं हो सकता, ये खुद का भी नहीं हो सकता, ये घर वाले का भी नहीं, तो मेरा क्या होगा, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर को भूत लगा था ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भूत, तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी किस इंसान किस चीज का नाम है, ठीक है ना। शेयरिंग का कार्ड, आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा वो हो गए हो, क्या है, एटीट्यूड में आ गए हो, आप अभी आपका पार्टनर को एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो, चेयर्स नहीं कर रहे हो, आप फोकस करो, सेल्फ लव करने लगे हो और आपको अभी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इस इंसान के बिना भी आप अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हो, आप अपने काम कर रहे हो, अपने सेल्फ लव करना सीख गया है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको पाने के लिए भी आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहा है इस टाइम पे। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत सारी बातें हैं इस टाइम पे शेयर करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हो गया आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर आप ही की तरफ नजर बना के रखा है, ये आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर कुछ ना करे, आप आगे से जाओ, आप एफर्ट लो इस रिश्ते में। अगर आप आगे से जाओगे, एफर्ट लगोगे तो आपका पार्टनर ईगो भी बच जाएगा, आपका पार्टनर की ईगो भी हर्ट नहीं होगा और आपका पार्टनर ने जो धोखा दिया था आप उसके लिए सवाल भी नहीं पूछोगे। इसलिए आपका पार्टनर वेट एंड वॉच कर रहा है, आप ही का राह देख रहा है कि आप आगे से कॉल करोगे, आप आगे से आओगे। लेकिन ये जो कार्ड है ना, शेयरिंग का कार्ड, तो ये दिख रहा है कि आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते हो, आपने मन बना लिया है इस रिश्ते से, इस इंसान से आप ऊब गए हो, आप समझाते समझाते थक गए, इसका इंतजार करते करते थक गए, तो आप ऊब गए हो इस इंसान से, जिसके चले आप पूरी तरह से अपना फोकस अपनी जिंदगी में, लाइफ में ऐसा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे लगता है कि उनको कि आप तो मूव फेयर लिया, इस टाइम पे अगर आपको समझाने भी जाए तो भी आप नहीं समझोगे, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज्यादा बुरी तरह से आपको ट्रीट किया था, आपको ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे जो शब्द ने आप खुद भी नहीं जानते होंगे, इस इंसान ने आपको बोले होंगे, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर का दिल में बहुत सारी बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास माइंड का कार्ड। माइंड का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पहले तो आपका पार्टनर को बहुत अच्छा बन के दिखाता था, अच्छा इंसान बन के दिखाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अगर सच में अच्छा है ना तो अच्छा ही दिखेगा, अगर इस इंसान सच में बुरा है तो बुरा ही दिखेगा। भले आप कितना भी बहाना कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, जो जैसा है वैसा है, क्योंकि प्रेम जो होता है स्वभाव में होता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया और आपका पार्टनर ने जब उसका सच्चाई को पकड़ा है, जब उसका राज खुल गया आपका पार्टनर के आगे, तो आपका पार्टनर ने बहुत सारे सवालों का तीर छोड़ दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हर चीज में ना बोला है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने सब कुछ सही किया, आपका पार्टनर के लिए लॉयल है, सब कुछ बोला, लेकिन आपका पार्टनर के हाथ में ऐसे ऐसे प्रूफ थे ना कि आपका पार्टनर ने जब उसको पूरा प्रूफ के साथ बोल दिया ना कि मैंने तेरा ऐसा देखा वैसा देखा, मेरे पास फोटो है, ये हो वो है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना चाहकर भी उसको स्वीकारना पड़ा, हाँ मैंने किया था, हाँ मैंने हुआ था, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया था, उसको स्वीकारना पड़ा। और जब उसने स्वीकारा तो आपका पार्टनर ने उसको बहुत भला बुरा कहने लगा, और जब भला बुरा कह रहा था तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर के ऊपर पूरा बरस गए कि तुम कौन सा दूध का धुले हुए, तुमने भी तो मेरे पहले उसको धोखा दे के आया था। आपके पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक आपका बारे में बोल रहा है कि तुम भी तो उसको धोखा दे के आया था, मेरे पैसे को देखकर, मेरा खूबसूरती को देखकर, तुमने भी तो अपना पार्टनर को जो तुम्हें सच्चा प्यार करता उसको धोखा दे के आया। जब तुम उसका ही नहीं हो पाए, जब उन्होंने तुम्हें तो इतना प्यार किया तो तुम मेरे क्या होगा। इस तरह से दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, मुठभेड़ हो रहा है ना, तो इसके लिए इन लोग ने इतना आपस में इतना गलत गलत बातें हो रहे हैं ना इन दोनों के बीच में, एक दूसरे को नहीं सोच रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। जो भी मन में आ रहा है बक रहा है, निकाल रहा है, और इतने बुरी सिचुएशन हालत में आ गया इन दोनों एक दूसरे को लेकर इतना इंसल्ट हो गया कि अभी दोनों ही एक दूसरे मुंह फेर के बैठा है, दोनों एक दूसरे को पनौती मान रहा है। आपका पार्टनर का आदत भी है कि आपका पार्टनर किसी को भी साथ बात करते कुछ भी बोलते ना, एक बार भी नहीं सोचता, जो मन में आता है वही बोल देता है। आपका पार्टनर बातूमी हो सकता है, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है आपका पार्टनर, जिसके चलते पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफी हद तक इस टाइम पे ये भी सोच रहा है अपने बारे में, खुद के बारे में सोच रहा है कि यार मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दी फैसला लेने में, मैंने एक अच्छा खासा इंसान, मतलब आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया जो उसका नियत ही खराब था, वो खाली
खाली दिखावा कर रहा था, मैं दिखाव में आकर इसको चुन के आज मेरा ये हालत हो गया। आपका पार्टनर मेंटल हो गया है, पागल भी बोल सकते हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ना स्टॉक कर रहा है, आपको इंस्टाग्राम में जासूसी कर रहा है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसका फोटो को लाइक कर रहे हो, कौन आपको लाइक कर रहा है, कौन आपका फोटो में कमेंट कर रहा है, तो सब इसका जानकारी ले रखा है। आपका पार्टनर ना 24 घंटा में 48 घंटा ये ऑनलाइन रहता है। इसको नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए दोस्तों से बात करना, ऑनलाइन रहना इसका एक आदत सी बन गई है। लेकिन ये जो आदत है, आपका पार्टनर को लगता है कि ये आदत आपको पसंद नहीं, जिसके कारण आपका पार्टनर ये आदत तो मिटाना चाहता है लेकिन इससे हो नहीं रहा है। इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा जिद में हो, आप गुस्से में हो। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ आ जाएगा तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसका इंसल्ट कर दोगे, आप बोल दोगे अभी आया ऊंट के पहाड़, या तो आप पूरी तरह से सुना दोगे कि मैं किसी कुत्ते का जूठा खा सकता हूं लेकिन किसी जिस्म का जूठा नहीं, तुम जा सकते हो। इस तरह से आप मतलब इंसल्ट कर दोगे इसको पूरी तरह से कि ठीक है ना, इसको पूरा सुना दोगे अपना। आपके दिल में ना बहुत सारे भड़ास है, जो आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास आ जाए तो आप ना वो सारे भड़ास निकाल दोगे, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ना इस टाइम पे नहीं आ रहा है, आपको दूर से ही वॉच कर रहा है, ठीक है ना, वेट एंड वॉच कर रहा है दूर से कि आपका मूड कैसा है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर माइंड का काट, दिमाग खराब हो जा रहा है, इंसान पागल हो जा रहा है दिन पर दिन। ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। आपका पार्टनर का बस चले तो ये इंसान आपके पास आए और आपका कलर पकड़ के बोले, बोल तू मेरे से प्यार करता नहीं है, ये करता है या नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर सोचते तो है ऐसे करेंगे, लेकिन पल भर में जब आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, किसी का कलर पकड़ना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि हक रहना चाहिए, तभी हक है तो ही पकड़ सकता है, अब बिना हक है। और इसने जो आपके रिश्ते में इस आपके साथ जो हक था ना, वो हक इसने खुद ही अपने बचकानी सोच में आकर, जल्दबाजी में आकर और गलत डिसीजन के चलते आपका पार्टनर ने आपसे जो हक था ना वो खो चुका है, ठीक है ना। फिर से आपका पार्टनर आपके रिश्ते में इस आपके ऊपर हक जताना चाहता है, लेकिन कैसे जताएं, कैसे करेंगे, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। पूरी तरह से आपका भी दिमाग खराब करके रख दिया था पास्ट में, जिसके चलते आप मानने के लिए तैयार हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना बहुत जोर जबरदस्ती भी आपके साथ करना चाहता है, लेकिन गाइस जोर जबरदस्ती करके कोई भी रिश्ता नहीं बनता है। किसी को भी हम जोर जबरदस्ती करके जिंदगी भर अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, 2 दिन रख सकते, 2-4 दिन, 2 महीना रख सकते जोर जबरदस्ती में पिंजरा में डाल के, लेकिन जिस दिन पिंजरा खुल जाएगा ना उस दिन चिड़िया उड़ जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज है, आपका पार्टनर आपको जोर जबरदस्ती करके अपने पास बना के रखना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं कि आप जोर जबरदस्ती किसी के भी बातों में आ जाओ, ठीक है ना। इस टाइम पे ना आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है अगर ये ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा ना तो इसका नाक ही कट जाएगा। तो गाइस, जो भी लोग होता है ना, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से ऑब्वियसली नाक कट जाता है। जैसे वो क्या लक्ष्मण को पाने के लिए वो जो रावण का बहन ने किया था जोर जबरदस्ती, तो क्या हुआ, जोर जबरदस्ती में लक्ष्मण को पाने के चलते में उसका नाक ही कट गया। तो आपका पार्टनर को डर है कहीं ऐसा ना हो कि इंसान आपके साथ जबरदस्ती करने लग जाए अपने चीजों को लेकर और इसका नाक कट जाए, ठीक है ना। इसका भी डर है, जिसके चलते ये इंसान चाहता तो है आपके साथ जोर जबरदस्ती करे, आपको मतलब जोर जबरदस्ती करके अपना बना के रखे, तो इसको पल भर में वो भी सोचने के मजबूर हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि जोर जबरदस्ती करने चल के मेरा नाक कट जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस आप में ही दिख रहा है और वो थर्ड रोमांटिक पे से बिल्कुल भी फोकस नहीं। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर बात भी नहीं करना चाहता, उसका सुनना भी नहीं चाहता। आपका पार्टनर पूरी तरह से उनसे दूरियां बना लिया। अगर आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फिर से आपका पार्टनर का लाइफ में आते हैं ना, तो आपका पार्टनर उसको सुना देता है 2-4 बात, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत गलत तरीके से इज्जत डाउन किया, इसको इज्जत में बात की है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत अपशब्द कह दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना बर्दाश्त ही नहीं है। ओके, इतना गलत तो कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपने भी इसको इतना गलत कभी नहीं बताया। और हाँ, आपने गलत तो बोला है, ऐसा भी दिख रहा है माइंड का गार्ड कि आपने भी दिमाग खराब किया है आपका पार्टनर को, आपने भी ट्रिगर दिया है इसको, ठीक है ना। लेकिन आपने जो भी बोला है ना, गुस्से में बोला है, आपके मन में कुछ नहीं था। लेकिन वो देखो, इंसान क्या होता है कि इंसान को समझ में आता है, ठीक है ना। कोई अगर गुस्से में बोल रहा है तो भी उसको समझ में आ जाता है कि हाँ चलो ये भाई साहब बहन जी अपने गुस्से में आकर ये मुझे 2-4 गाली गंदे बोल रहे हैं, लेकिन ये 2 मिनट के बाद जब शांत हो जाएगा इसका सब गुस्सा उतर जाएगा। तो आपका पार्टनर को पता है कि आप ना गुस्से में बोल रहे थे, और आपका पार्टनर ये भी सोचता है पास्ट में आपका पार्टनर ने गुस्से में आकर आपको बहुत उल्टा सीधा बात कह दी है, जो बात ना आपके दिल पे घर कर गई, जिसको ना निकाल ही नहीं पा रहा है आपके मन से, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपका पार्टनर ने आपको साफ तौर पे कह दिया था कि मेरी गली की तरफ मत आना, मेरे घर की तरफ मत आना, मुझे कॉल मैसेज मत करना। आपका पार्टनर अगर गुस्से में कहा था ना, तो आपका पार्टनर आज चाहता है कि आप जाओ, उसको एफर्ट लो, इसको पीछे पड़ो, कॉल मैसेज करो। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो बोला
था ना, वो गुस्से में बोला था और आपने ना दिल पे ले लिया है वो बात, जिसके चलते आप इसका कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर चाहता है कि वो खुद भी सोच रहा है आपका पार्टनर कि मैंने जो इस इंसान को बोला, आपको जो बोला वो गुस्से में बोला था, ना कि ये दिल से बोला था, ठीक है ना। ये सिर्फ गुस्से में आके आपको कुछ बोला होगा या तो पागल मेंटल कुछ भी बोला दिया होगा, लेकिन ये गुस्से में बोला था, आपको दिल से नहीं बोला था। तो लेकिन इसको लगता है आपका पार्टनर कि आपने ना दिल पे ले ये बात, जिसके चलते आप इसको देखना नहीं चाहते और आपका रास्ता आज अलग है, ठीक है ना। आप इस इंसान को सुना दोगे जिसके डर से आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो ये इंसान क्या बोलते हैं आपको। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है फाइटिंग। आपका पार्टनर कह रहा है कि यार मुझे तुमसे फाइटिंग करना है, तुमसे मुझे लड़ना है, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, ठीक है ना, मैंने गलती किया। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ अभी फाइटिंग करना चाहता है। फाइट करके झगड़ा करके ये इंसान कुछ चीजों का ना सोल्यूशन चाहता है, ठीक है ना, फाइट करके झगड़ा करके, क्यों इसको पता है कि आपके पास आएंगे। फाइट होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जितना भी फाइट क्यों ना हो, कितना भी फाइट क्यों ना हो जो आप लोग के, लेकिन आपके साथ फाइट भी करना चाहिए। कम से कम फाइट हो गया तो कम से कम देखने को तो मिलेगा आपको, कम से कम आप उसे फाइट के बहाने झगड़े के बहाने सामने तो आओगे इसका। तो आपका पार्टनर ना काफी हद तक अटेंशन शेकर भी हो सकता है, क्योंकि कोई रहता है ना अटेंशन पाने के लिए फाइटिंग करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, है ना, अपने अटेंशन को पाने के लिए। तो आपका पार्टनर भी अटेंशन शेकर हो सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ फाइटिंग करना चाहते हैं और इसको ये भी डर है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आता है तो प्लीज आप इसके साथ झगड़े मत, लड़ाई मत कीजिए, फाइटिंग मत कीजिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि मैं इस रिश्ते के लिए तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हूं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से लड़ रहा हूं, फैमिली से लड़ रहा हूं, लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा है कि आपके लिए पीठ पीछे ये इंसान लड़े जा रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना, आप दोनों के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं भविष्य में अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक हमारा व्यूअर्स और उनका पार्टनर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, भविष्य में पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड है वी आर द वर्ल्ड, 10 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए 10 महीने लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के लिए। ओके, अगर बहुत लकी लोग हैं तो 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में भी आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर ना 10 जगह मुंह मार के जब थक जाएगा ना, जब इसको समझ में आ जाएगा कि मैंने 10 जगह रिश्ता बना के ना कोई फायदा नहीं उठाया, या तो मैंने कोई 10 जगह रिश्ता बना के ना मैंने कोई मतलब गर्व का काम नहीं किया, कोई अच्छा काम किया, 10 जगह रिश्ता बना के मैंने 10 जगह इस्तेमाल हो गया। जब इस इंसान को ऐसा फील होगा ना कि इसने 10 जगह रिश्ता बना के ना इस्तेमाल हो गया 10 जगह, तो ही ये इंसान को समझ में आएगा, तभी ये इंसान आपके पास आएगा। दूसरा सिचुएशन तो सीधी सीधी है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब छोड़ेगा, डिवोर्स होगा, उन दोनों का रिश्ता खत्म होगा, तब आपका पार्टनर आपके साथ आएगा। तीसरा सिचुएशन कि आप इस इंसान को, इसने जो भी किया था आपके साथ गलत, सब कुछ माफ करके इस इंसान को एक और मौका दे दो, तभी पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, आपकी तरफ से भी ये बन रहा है कि आप अगर इसको मौका दे दो एक बार, इसने जो भी किया था सबको भुला के, तभी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं सच में अगर आपका ऐसे ही सिचुएशन है तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें एक कार्ड दीजिए गाइडेंस का, जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, गाइडेंस दीजिए प्लीज भोलेनाथ, मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं, एक कार्ड्स निकालते हैं आपके गाइडेंस के लिए, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स निकला है गाइडेंस के लिए, वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बताता है कि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। अंडरस्टैंडिंग किसके करना है, आपका पार्टनर का। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है ना, सिचुएशन है जो टफ है, तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ओके, और ये डिवाइन आपको ये भी बोल रहा है अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, इसी इंसान के साथ रिश्ता चाहिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और आपका पार्टनर को एक और मौका देना पड़ेगा। अगर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए तो भी आप अपने पार्टनर को माफ करना पड़ेगा, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो माफ करना ही पड़ेगा। मतलब दोनों ही सूरत में आपको माफ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप ना फंसा हुआ मत रहो, बाहर निकल जाओ, इमोशनली मत सोचो ज्यादा, थोड़ा दिमाग से सोचो। इस टाइम पे आपको इमोशनल नहीं होना है,
है। और आप ना जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते में ना उलझ जाए, ना फंस जाए, ठीक है ना। थोड़ा पैशन बना के रखिए इस टाइम पे आपको ना किसी के भी रिश्ते में नहीं जाना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे रिश्ता टूट जाता है ऐसे रिश्ता लोग स्विच कर लेते हैं, किसी और के साथ रिश्ता बना लेते हैं टूटते ही। तो आपको नहीं जाना है, नहीं करना है ऐसा कुछ। थोड़ा टाइम के लिए वेट करना है, 1-1.5 महीना आपको वेट करना है। अगर वेट कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो खुद से ही प्यार करो, सेल्फ लव करो, लेकिन फंसा हुआ मत सोचो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग कार्ड है, तो आपको ना किसी पिंजरे, मतलब पिंजरा जैसा बात हो गई, क्योंकि आपको किसी पिंजरे में नहीं फंसना है, पिंजरे से बाहर निकलना है। अगर आप फंसे हो, देखो पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, ठीक है ना, तो लेकिन पिंजरा पिंजरा होता है, ठीक है ना। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोल रहा है डिवाइन, आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, लोगों के साथ इंटरटेनमेंट कीजिए, तो आपका जिंदगी सफल होएगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको ना अभी फैमिली के ऊपर भी अंडरस्टैंड करना है, खुद के ऊपर अंडरस्टैंड करना है, और आपको देखना है कि कौन आपके लिए सही है गलत है। पूरी तरह से आपको सोच समझ के आगे डिसीजन लेना है। और आपको ना इस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको इमोशनल तो नहीं होना है, और आपको रेड फ्लैग्स को देखना है। रेड फ्लैग्स यानी कि कौन अच्छा है कौन सही है, आपको अंदर से आपका इंट्यूशन को सुनना है। बाहरी लोग चाहे आपको कितना भी कुछ बोल दे, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है, तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आप सुनो सबका, लेकिन करो खुद का। ताकि आप इसलिए खुद का करो ताकि फ्यूचर में जाके आप ना पछताओ नहीं कि किसी और का सुन के आप रिश्ता जोड़ लिए, कुछ कर लिए, तो अगर फ्यूचर में कुछ 19-20 हुआ तो आप किसको ब्लेम करोगे? आप उन्हीं लोगों को ब्लेम करोगे ना जिसको सुन के आपने रिश्ता जोड़ा है, जिनको सुन के आपने सारे काम किया है। तो डिवाइन यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस दे रहा है कि जो भी करना है, जैसा भी करना है ना, तो आप अपने मन का सुनिए सबका, लोगों का सुनिए कोई बात नहीं, लेकिन करे अपने मन का। और ये भी देख रहा है कि अभी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है ना, तो इस आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि उस बुजुर्ग को आपको खुश करना है, ठीक है ना। उस बुजुर्ग को खुश करना है। अगर कोई बुजुर्ग है आपके घर पे, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को भी ध्यान देना है। आपको ना नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।